हरे कृष्णा। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ग्लोसी पोटिको सर्व संपूर्ण चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। मिलिए, ये 40 इयर्स पुराने लड्डू गोपाल हैं जो हमारे घर पे बहुत सालों से स्थापित हैं। मासी के घर पे मैं पटना जाती हूँ कभी कभी, तो वहाँ ये मेरी मासी के घर पे हैं। जब वो लोग वैष्णो देवी गए थे तब ये लड्डू गोपाल जी इनके घर में स्थापित हुए थे, तो ये वैष्णो देवी से आए हैं। तो ये रही तो इनका इंट्रोडक्शन। इनको लड्डू गोपाल ही बोला जाता है, इनका नाम लड्डू गोपाल ही है। बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारे से हैं, एकदम 0 नंबर के हैं, लेकिन इतने क्यूट है कैमरा में उतना ब्यूटी निखर करके नहीं आता है। ऐसे तो ये बहुत ही क्यूट लगते हैं। तो मैं इनका चंदन स्नान कर रही हूँ ताकि ये पूरा अच्छे से क्लीन हो जाए, फिर हम इनका सिंपल सा श्रृंगार करेंगे। मैं अभी पटना गई हुई थी तो मैंने सोचा लड्डू गोपाल का एक छोटा सा मेकओवर करती हूँ। तो कुछ ज़्यादा सामान इनके पास नहीं है, तो सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों से ही हमने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार किया है। उनकी जो भी ड्रेसेस थी पहनाया है। नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगी तो प्रॉपर इनका सारा श्रृंगार का सामग्री लेकर के जाऊंगी और बहुत ही अच्छे से श्रृंगार करूंगी। तो ये देखिए, आप इनकी स्माइल देख सकते हैं अभी कि कितने खुश हो रहे हैं ये स्नान के टाइम। तो ये बहुत ही अद्भुत दृश्य था। ये सब गार्डन में हुए फ्लावर्स हैं मासी के घर पे। वो बहुत अच्छे से पेड़ पौधों की सेवा करती हैं और ये जो भी पुष्प आते हैं लड्डू गोपाल की सेवा में और माता रानी की सेवा में जाते हैं। तो हो गया है इनका स्नान, अब होगा इनका श्रृंगार। तो इनको अच्छे से हम ड्राई कर देंगे और फिर इनको हम श्रृंगार और पोशाक धारण कराएंगे। तो लड्डू गोपाल छोटे हो या बड़े हो, यानी 0 नंबर के हो या 4 नंबर के हो या 8 नंबर के हो, जो आपका भाव है वो बदलता नहीं है। उनकी साइज़ के अकॉर्डिंग जो भाव है वो वही रहता है। तो हमारे लड्डू गोपाल जी स्नान करने के बाद ये आसन ग्रहण कर चुके हैं और इनको हम बहुत ही प्यार से सजाएंगे, इनका आई लाइनर लगाएंगे, सब करेंगे। ये पोशाक इन्होंने पिंक कलर की बड़ी प्यारी सी धारण कर ली है। छोटा सा जो माला है मोतियों की वो धारण कर ली है। अब इनके आँखों का श्रृंगार होगा, तिलक होगा और इनका हेयर्स अभी नहीं है, वो हमें लाने हैं मार्केट से, तो वो हमने नहीं लगाया, सीधे पगड़ी ही इन्हें पहना दी है। तो ये बहुत ही अद्भुत लग रहे हैं। तो लड्डू गोपाल की सेवा इतनी भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, कोई भी हो। बट लड्डू गोपाल को समय से उठाना, यानी जगाना, खिलाना, उनको भोग देना, उनकी आरती, उनका सारा जो सेवा है वो टाइमली होना ही चाहिए। तो प्यारे से लड्डू का आईलाइनर मैं लगाऊंगी। थोड़ा सा हाथों को सेट कर रही हूँ क्योंकि कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा है मुझे इतने छोटे से लड्डू गोपाल जी का आईलाइनर लगाने का। तो मैं शो कर देती हूँ आईलाइनर लगने के बाद ये कैसे लग रहे हैं। इनका श्रृंगार हो गया है। अब देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। बहुत ही अच्छे से मैं श्रृंगार तो उतना नहीं कर पाती हूँ, जितना हो पाता है उतना ही कर पाती हूँ। अब आप ही लोग बताइएगा कि ये श्रृंगार कैसा हुआ है। हम सिंहासन पे, ये पीतल का सिंहासन है छोटा सा, उस पर विराजमान कर देंगे लड्डू जी को एंड फिर उनकी जो मुकुट है वो धारण करा देंगे, उनकी बंसी उन्हें दे देंगे। बाद में भोग, आरती, प्रसादी सब कुछ होगा। तो इनकी जो स्माइल है, सबसे अच्छी बात यही है कि लड्डू गोपाल जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और ऐसा लगता है कि आपसे बातें करते रहते हैं कि देखो मेरा श्रृंगार हो गया है, मैं कितना प्यारा लग रहा हूँ। और सच में ये बहुत ही क्यूट लग रहे थे। तो इस तरीके से हमने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार किया। और जैसे जैसे सारे विग्रह घर में जितने ही साल निकलते हैं, जितने ही पुराने होते हैं, वो उतने सिद्ध हो जाते हैं। जो धूप, आरती, पूजा, पुष्प अर्पण और भोग प्रसादी, सब से उनमें प्राण आ जाते हैं। प्राण आने के बाद 40 साल से इनकी सेवा हो रही है, तो इनमें जो सिद्धियां हैं इस विग्रह में, इनका जो पावर है वो बाकी नई जो भी विग्रह होते हैं उनके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा होती है। तो सालों साल जो हम पूजा पाठ करते हैं विग्रह रख करके, उन विग्रह में वो पावर आ जाती है, वो सिद्धि आ जाती है हमारे भाव से।
तो इस प्रकार आप भी लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता है कि वो छोटे हैं, बड़े हैं, 0 नंबर के हैं, 8 नंबर के हैं, बट इस तरीके से आप उनका श्रृंगार करके उनके दर्शन पा सकते हैं। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट प्यारे से वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।